18 दिन बाद बहुत से पौधे नीचे गिरकर मर चुके थे ओवर वाटरिंग की वजह से। तो उसके बाद मैंने दोबारा से सीडलिंग कर दी। मतलब जो लाइंस हमारे पास बची थी उसको दोबारा से मैंने सीडलिंग से फिल कर दिया। 3 लाइंस दोबारा बना दी और अब तीनों लाइनों में से जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है बीज की। और अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। और जो ओल्ड हैं उनमें से कुछ मर गए हैं और कुछ अभी ज़िंदा हैं। मे बी कि ये बड़े भी हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी और इसको फुल धूप में रखना है। जितनी धूप इसको मिलेगी उतने ही पत्ते जल्दी ग्रोथ करेंगे और स्टैंड भी रहेंगे। 28 दिन बाद मेथी की ग्रोथ तो अब अच्छी हो ही गई है। और कल ही मैंने कंपोस्ट भी डाली क्योंकि पौधे एक साइड पर झुक रहे थे। तो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी थी तो मैंने कंपोस्ट यूज़ की। ये वो कंपोस्ट है जो हमने डिकम्पोज करने के बारे में सीखा भी था। इसके अंदर रेत भी मिक्स है, इसके अंदर किचन वेस्ट भी है, इसके अंदर ड्राई लीव्स भी थे। मतलब बहुत कुछ था जिसको मैंने डिकम्पोज किया था। अब मैंने पौधों को सपोर्ट देने के लिए उनके इर्द गिर्द ये कंपोस्ट फैला दिया है ताकि पौधे एक साइड पर बैंड लेकर झुके नहीं। और मिट्टी ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर ड्राई होगी तो पौधे मर जाएंगे, अगर ज़्यादा वेट होगी तब भी पौधे गिरना शुरू हो जाएंगे। और सूरज की धूप प्रॉपर इनको मिलती रहे, मतलब फुल सनलाइट। अगर आपके पास कंपोस्ट ना हो तो आप गाय का गोबर जो बिल्कुल बारीक किया हो जिस तरह ये है उसको छान लीजिए। उसके बाद में जो पाउडर बचता है उसको इसी तरह आप स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर इसी तरह डाल सकते हैं जिस तरह मैंने पौधों के ट्रंक के साथ में डाला हुआ है। गाय के गोबर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है और पोटाशियम भी, जो NPK फर्टिलाइज़र का काम करता है। कितनी मुश्किल से ये ग्रो हुए ये मैं जानता हूँ। मतलब बहुत ही केयर करना पड़ी। बारिश की वजह से सारा काम ही बिगड़ गया था लेकिन अब काफ़ी सुधर गया है। होपफुली अब ये बड़े भी हो जाएंगे। 32 दिन बाद 42 दिन बाद मेथी के पौधे काफ़ी अब बड़े भी हो रहे हैं और इनकी जगह भी मैंने चेंज कर दी है। इनको अब मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर 6 से 7 घंटे डायरेक्ट सनलाइट आती है। और अब इनके नए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं और ये अब बड़े भी हो रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे और हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आपने मिट्टी को रूटीन से पानी देते रहना है। मतलब इतना पानी कि ना वो ओवर वाटरिंग हो और ना ही ज़्यादा कम पानी हो। 51 दिन बाद मतलब 51 डेज़ के बाद मेथी की ग्रोथ बहुत ही कमाल चल रही है। जब से मैंने इसको धूप में रखा है इसके नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं और ये काफ़ी लंबी चौड़ी भी हो रही हैं। कुछ पौधे जो पुराने थे उनके पत्ते अब बड़े साइज़ के हो रहे हैं। अब टाइम है इनको हार्वेस्ट कर लेने का। अगर हम इसको हार्वेस्ट नहीं करते तो ये इसी तरह बड़े होते रहेंगे और पत्ते काफ़ी पुराने हो जाएंगे। हम चाहते हैं ऊपर वाली जितनी भी इसकी ग्रोथ है इसको काट लिया जाए और यूज़ कर लिया जाए और नए सिरे से दोबारा से नए पत्ते निकलेंगे और वो काफ़ी हेल्दी और जल्दी से ग्रोथ भी करेंगे। तो इसको आप ऊपर से काट सकते हैं। मतलब जड़ों को नहीं काटना, सिर्फ ऊपर टहनियों को हल्का हल्का सा काट सकते हैं। पत्ते आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरे ट्रंक को भी उखाड़ लेते हैं, जड़ों को भी उखाड़ लेते हैं तो फिर इनकी दोबारा से ग्रोथ शुरू नहीं हो पाएगी। आपको दोबारा से सीडलिंग करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि एक बार में ही 3 मरतबा इनकी हार्वेस्ट लें। मतलब 3 मरतबा हम इनके पत्ते यूज़ करें। तो उसके लिए हम सीजर से, कैंची से इसको ऊपर से काट लेंगे और नीचे से फिर छोड़ देंगे। दोबारा से नए पत्तों की ग्रोथ होने लगेगी। तो ये रही हमारी पहली हार्वेस्ट। हमारे गार्डन की मेथी बिल्कुल फ्रेश। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, एकदम फ्रेश है ये। दिल चाहता है इसको कच्ची ही खा लिया जाए, लेकिन ये इतनी कम है कि हमारे किचन की नीड तो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन इसको मेरे बर्ड्स शौक से खा पाएंगे। अब ये सब खिलाऊंगा मैं अपने तोतों को क्योंकि हमारे खाने के लिए ये बहुत ही कम है। और इस तरह मैंने हार्वेस्टिंग कर लिया। ऊपर से सारा कुछ ही इसका काट दिया मैंने। अब इसकी जो दोबारा से ग्रोथ होगी वो बहुत ही फास्ट होगी और जल्दी से इसके पत्ते डिवेलप होंगे और ग्रोथ करेंगे। 3 मरतबा हम इनकी हार्वेस्टिंग इसी तरह कर सकते हैं। और चौथी मरतबा जो पत्तों की शेप बदल जाती है, मतलब वो ज़्यादा पक जाती है, हम पंजाबी में उसको बोलते हैं मेथरे। मतलब वो काफ़ी प्लांट मिच्योर हो जाता है और वो फ्लावरिंग पर आता है। उस वक्त हार्वेस्टिंग नहीं की जाती। पौधे जब बड़े हो जाते हैं और उनको फूल लगना शुरू हो जाते हैं और फूल लगने के बाद उनके अंदर से सीड पक जाते हैं और सीड्स को हम हार्वेस्ट करके दोबारा से सो भी कर सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं। लेकिन वहाँ तक हम जाएंगे ही नहीं। हमारा काम है सिर्फ मेथी को लेना। मेरे पास ये बहुत ही छोटी सी स्पेस है जहाँ पर मैंने ये लगाया हुआ है, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो तो आप ज़्यादा जगह पर भी लगा सकते हैं। आपके किचन की नीड बहुत ही आसानी से पूरी हो सकती है। बल्कि आसानी से ही नहीं, आप अपने नेबर्स में भी दे सकते हैं। इतनी हार्वेस्टिंग हो सकती है। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। तो स्टे विथ मी। 77 दिन बाद हमारी दूसरी हार्वेस्टिंग भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मतलब दूसरी बार काटने के लिए ये मेथी तैयार है। अगर हम चाहें तो जड़ों से उखाड़ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ पत्ते ही उखाड़ेंगे जिस तरह पहले उखाड़े थे, मतलब काटे थे।
कैंची से ऊपर वाले पत्ते आप काट लीजिए, लेकिन रूट लेवल को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब इसके ट्रंक को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ से तीसरी बार भी मेथी निकलेगी। तो ये है हमारी दूसरी हार्वेस्ट, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक। इसमें कोई भी केमिकल खाद नहीं थी। आपने देखा हमने पहले बार जो खाद दी थी, ऑर्गेनिक खाद मिक्स की थी मिट्टी के अंदर, सिर्फ उसी के थ्रू ही ये अभी तक ग्रोथ कर रही है। और दूसरी बार हमने काट ली है, अब तीसरी बार भी ये बिल्कुल रेडी होने वाली है। हार्वेस्टिंग करने के बाद पौधे कुछ इस तरह से मैंने छोड़ दिए हैं, रूट से मैंने नहीं काटे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये वाला पौधा है, अगर मैं इसको यहाँ से काट देता, मतलब इसका ट्रंक ही काट देता, तो यहाँ से कोई भी शूट नहीं निकल सकती थी, तो इसकी रूट्स भी मुरझाना शुरू हो जाती। इसलिए हमने सिर्फ पत्ते काटे हैं, टहनियाँ काटी हैं, ना कि इसका ये ट्रंक। तो फ्यूचर में यहाँ से और भी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे पौधे बनना शुरू हो जाएंगे और हमारी तीसरी बार हार्वेस्ट करने के लिए मेथी तैयार हो जाएगी। ये मेथी हमारे किचन के लिए तो बहुत ही कम है, लेकिन मेरे परिंदे इसको बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं अपने परिंदों को ये डालूंगा। पानी आपने तब देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हल्का सा ड्राई फील हो, लेकिन यकीन मानिए जब से मैंने लगाया है ओनली 2 बार ही पानी इसको दिया है, क्योंकि पहली बार में तो इतनी बारिश हो गई थी कि पानी इसके अंदर काफ़ी हद तक स्टोर हो गया था। और अब सर्दी के दिन है, दिसंबर की आज 4 तारीख हो चुकी है। अब जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई होगा तो मैं पानी दूंगा, लेकिन सर्दी के दिनों में जल्दी पानी ड्राई नहीं होता। जब हार्वेस्ट कर लें तो हल्की हल्की सी मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई कर सकते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए। तो अब देखते हैं तीसरी बार ये कब हार्वेस्टिंग के काबिल होता है, तो मेरे साथ रहिए। 122 दिन बाद हमारी तीसरी हार्वेस्ट भी अब कंप्लीट हो चुकी है, मतलब काटने के लिए ये रेडी है। लेकिन इस बार हम इसके पत्ते नहीं काटेंगे बल्कि इसकी जड़ें ही उखाड़ लेंगे, क्योंकि अगर चौथी बार में हम इसके पत्ते खाएंगे तो वो काफ़ी कड़वे होंगे और वो मेथी नहीं बल्कि मेथड़े बन जाएंगे। और मेथड़े काफ़ी कड़वे होते हैं और उनका टेस्ट भी वो नहीं होता जो मेथी का होता है। इसलिए हम इसको तीसरी बार में अब जड़ों समेत ही उखाड़ने वाले हैं। हमने इतनी सॉफ्ट मिट्टी यूज़ की थी कि इनकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हुई और ये आराम से उखड़ भी रही हैं, मतलब ट्रंक से पकड़ते हैं और खींचते हैं तो ये पूरा रूट बॉल हमारे हाथ में आ जाता है। तो तीसरी बार भी हमारी मेथी बिल्कुल तैयार है अपने बर्ड्स को खिलाने के लिए। इस छोटी सी टोकरी के अंदर मैंने लगा के आपको इसलिए बताया ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं। इसी मेथड के साथ आप ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं और ज़्यादा जगह पर भी, तो आपके पास अपनी खुद की मेथी कितनी सारी होगी। इवन कि आप अपने नेबर में भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और वो भी 100% ऑर्गेनिक। कोई भी इसमें केमिकल हमने यूज़ ही नहीं किया था। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके पत्तों को जब मसला जाए तो इसके अंदर से खुशबू निकलती है बहुत ही स्वीट सी। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी और आप इसको पूरा साल जब मर्जी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 सीज़न होती है, इसका कोई सीज़न नहीं होता। जब दिल चाहे आप इसको उगा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थंबनेल।